इन लोगों ने इतिहास बनाया। कभी कभी कोई जाना लोगों में भी फंस जाते। मेरे को याद आती है बनी हुई सच्ची घटना, दुनिया नाम का एक शहर। अब एक श्रावक को धंधा होता है ये ओपन टू क्लोज। सुबह में जो फिगर आता है वो फिगर के ऊपर पैसे लगाते। किसी ने कह दिया कि बाबू ये बहुत जाप करते, क्योंकि एक बात निश्चित है कि आचार्य होंगे वो नवकार मंत्र के तो उपासक होंगे, लेकिन साथ साथ में सूर्य मंत्र का भी जाप। हमारे वहां तो सूर्य मंत्र की 1 करोड़ दफे, कितना जाप, 1 करोड़ सूर्य मंत्र का जाप एक आचार्य भगवंत ने किया तो पूरा इनका कोटि गण नाम का पूरा गढ़ ही एक बदल गया। 1 करोड़ सूर्य मंत्र की आराधना। आप लोग तो समझ लेना कि हमारे साधु साध्वी इनका ज्यादा करे तो 3 ही काम रहता है। कहीं तो ध्यान करना, फिर वो प्रभु की भक्ति करते करते भी ध्यान हो जाता है, कहीं तो जाप करना और कहीं तो स्वाध्याय करना। जाप, स्वाध्याय और ध्यान वही साधु जीवन का सही जीवन है। जाप नहीं, स्वाध्याय नहीं, ध्यान नहीं तो साधु जीवन का कोई आनंद। तो जाप, स्वाध्याय और ध्यान में ऐसे गुरु भगवान लगे रहते। गुरु महाराज विक्रमपुरी महाराज इनकी मिश्रा में सिकंदराबाद से शिखर जी का संघ तो निकल गया, लेकिन वो पहला संघ था। कोई कल्पना नहीं करते थे वो टाइम में कितना संघ निकले। उस समय में पहले संघ में काफी मुसीबतें आई, दूसरा संघ निकलने का आप जानते कि गुरु महाराज का शरीर बहुत वीक था, तब करना इनसे जमता नहीं था। लेकिन महापुरुष ऐसे होते वो ये नहीं देखते मेरे से होता है कि नहीं होता है। हमने जाके गुरु महाराज को विनती किया कि सिकंदराबाद शिखर जी संघ में तो अपने को बहुत तकलीफें आई है, अभी दूसरा संघ निकल रहा है, लोगों की कल्पना के परे है कि कलकत्ता से पालीताना जाएंगे 211 दिन हो जाए, कितना, और कलकत्ता से पालीताना जाना। गुरु भगवान यदि आपका मन उल्लास करता है तो मेरी विनती है कि आप सूर्य मंत्र की आराधना, पीठिका की आराधना करो। आचार्य को 5 प्रस्थान करने होते, गुरु भगवंत ने आगे के दिन किया जा, कल से कर दूंगा। अब इन्होंने तो कह दिया कर दूंगा, जिम्मेवारी तो अपने पर आती है। काम करेंगे, कुछ तबियत बिगड़ेगी, सभी लोग हमारे पर टूट पड़ेंगे, तुम्हारे को किसने बोला काम करें, क्यों किया? तो तुरंत ही हमारे पास में काशी के पंडित रहते थे, अनंतपुर के थे, काशी में पड़े हुए। मैंने कहा कि बोल तो दिया, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि कैसे पार उतरेगा। तो सीधे ही वहां से पंडित के पास में कूद गया और पंडित जी को बोला कि देखिए पंडित जी, प्रश्न करना है। और नसीब से उस समय से पंडित जी ध्यान में और जाप में बैठ गया। मैंने कहा समय नोट कर लो, इन्होंने समय नोट कर लिया। एक ज्योतिष की विधि है
प्रश्न में प्रश्न पूछते, उसको प्रश्न को कुंडली निकालते और प्रश्न कुंडली से भी उनका विचार समझ में आ जाता है। तो तुरंत देख लिया कि इतने अच्छे सुगंध हुए, पंडित जी ने कुंडली लगा के कह दिया अभी तुम्हारे को चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसी अच्छी समझ में प्रश्न है कि गुरु महाराज का ये आराधन सफल हो जाएगा, इनकी तबीयत को भी कुछ तकलीफ, फिर भी तबीयत तो संभालना पड़ता है। परिणाम ये आया कि लोग ऐसा कहते थे महाराज संत का प्रस्थान इतना बड़ा कार्यक्रम कलकत्ता के इतिहास में नहीं बना, इतना बड़ा कार्यक्रम भारत के इतिहास में बनने जा रहा महान कार्यक्रम, और तुमने सुबह 3:45 बजे का मुहूर्त दिया है, मुहूर्त बदलो कोई नहीं आएगा, मुहूर्त बदलो कोई नहीं। गुरु महाराज ने कहा देखो भाई मुहूर्त की बात है, जब हम लोग पंचांग देखते हैं तो मुहूर्त के मुताबिक चलते हैं, और मुहूर्त के मुताबिक नहीं चलना है तो हम कभी पंचांग खोलते, लेकिन अभी पंचांग खुल गया, कोई फर्क नहीं होगा। 3:45 बजे संत का प्रस्थान होगा। और अरे लोग बोले कोई नहीं आएंगे, महाराज साहब बोले कोई नहीं आएंगे तो कुछ नहीं, ये मेरे 11 संतपति है, वो और मैं और भगवान का रथ हम निकल जाएंगे। अरे 11 संतपति बोलते वो भी तैयार नहीं होंगे, महाराज बोले नहीं होंगे तो नहीं, एक संतपति को ले जाऊंगा, और तुम्हारे को लगेगा कि कोई नहीं आया है तो मैं थोड़ा हावड़ा भी जितना जाऊंगा और तुम्हारे लोगों का इंतजार करूंगा, तुम तैयार हो गया जा। इतना चर्चा चला, कितने लोग थोड़े ऐसे आर्गुमेंट करने वाले थे कि ये फ्लॉप जाएगा, लेकिन आचार्य भगवंतों के पास में पंचाचार का पालन रहता है। अधिष्ठान को जो इनके मन में बांधे इनको पूरा समर्पण करते, और इतना ही नहीं, आचार्य जो ठीक तरह से शासन को वफादार होकर चलते तो आचार्य भगवान के भी अधिष्ठायक होते हैं। जैसे भगवान की प्रतिमा जी रहते इनके अधिष्ठायक होते, ऐसे अच्छी तरह से आराधना करने वाले आचार्य भगवान होते तो इनके भी। आत्माराम जी महाराज इतनी विराट आचार्य मूर्ति थी, भारतवासी लोगों में ऐसा चला कि ये मूर्ति पूजक बन रहा है, तो इन लोगों ने ठहराव किया कि ये साधु आए तो उतरने के लिए जगह, लेकिन फिर भी एक छोटा भाई था, बड़ा भाई गांव गया था, इन्होंने कहा यार साधु कैसे भी स्थानक वासी तो भी क्या, और मूर्ति पूजक है तो भी क्या है, लेकिन साधु तो विहार करके आते इनको जगह नहीं देते कैसे चल, तो इन्होंने जगह दिया। 10-11 बजे पहुंचे, साधु गांव से गोजरी लेके आए, वहां तक बड़ा भाई आ गया, तुमने ये साधु को क्यों ठहराया, तुमने साधु को क्यों ठहराया। गुरु महाराज आत्माराम जी महाराज ने देखा कि ये मामला सही नहीं है, यदि दोनों की जगह है तो दोनों परमिशन दे कोई रह सकते, एक परमिशन नहीं दे और एक देते तो रहना नहीं। अरे वहां तक कि कोई खाने किसी का बहराते और इनके 2 मालिक है, एक तो उत्साह से बहराता है और एक तो माता रक्षा देता है, महाराज ले जाएंगे हम क्या कहेंगे। तो हितांत साधु वो चीज बैठता नहीं,
दुर्लभ तो भक्तवाना एगो तक निमंत्रण दिन की हम पड़ी आई छे नमे कपई तारीसा 1041 सूत्र में विधि बताया कि 2 साल में जिनते और एक निमंत्रण करता है और एक का मन नहीं है तो ऐसी चीज ग्रहण करना, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था, सब श्रावक का घर था, जैन जैनेश्वर घर में भी जाते थे, तो ये आचार का ध्यान रखना। आत्माराम जी महाराज ने इतनी गर्मी में साधु को कहा इनका दिल दुखता है वो ना बोलता है, अपने को सारी की सारी गोदरी उठा लो, ये जगह नहीं देंगे तो गांव की बाहर जाएंगे, पैर के नीचे बैठ के गोदरी करेंगे, लेकिन इनकी इच्छा नहीं है तो वहां घर में से निकाल दिए। सब लोगों ने कहा कि आज तेरा घर बड़ा है, ऐसे तेजस्वी साधु दिखते इनको तू घर से निकालता है, तुम्हारे बाप का क्या जाता है, मेरा घर है। सब लोग बोले कि भाई साधुओं की बददुआ लेके तू क्या करेगा। इन्होंने कहा हम तो कुछ बददुआ देते नहीं, लेकिन सारे के सारे साधु वहां से गोदी हाथ में पात्र हाथ में लेके निकल गए। जैसे ही साधु महाराज निकल के गए, इस तरफ कुछ भी नहीं था, इनके मकान को क्या हुआ होता पता नहीं। जैसे साधु वहां से बाहर निकले, सारा का सारा मकान ढह गया। ये कौन करते? आचार्य भगवान नहीं करते, वो तो सबका मंगल ही चाहते, लेकिन आचार्य भगवान के भी कोई अधिष्ठायक रहते हैं जो निरंतर सूर्य मंत्र के ध्यान में रहते। सूर्य मंत्र के अधिष्ठायकों में से किसी भी का भी एक अधिष्ठायक का इतना आराधन कर लिया तो इनको देखना नहीं पड़ता, इनके पीछे वो खुद अधिष्ठायक इनका ध्यान रखते हैं। कहते हैं सारे गांव वालों ने कहा तू साधु को निकाला, तेरा मकान जमीन दोस्त जाता होगा, हाथ जोड़ के कहते महाराज और मकान मिल गए। भैया इसमें हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ ऐसे करते नहीं। मैंने कहा था कि आचार्य भगवान कुछ नहीं करते, ऐसे अधिष्ठायक। मैंने एक दफे यही कहा था, दूसरे कहा था मालूम नहीं। पाटन जैसे शहर में एक आदमी, मुसलमान लोग थे, एक आदमी इतना विचित्र था कि मंदिर की दीवार को करके पेशाब करने बैठ गया। अब मंदिर की दीवार है जितनी पवित्र होती, पेशाब करने बैठ गए तो साधु महाराज वहां से जाते। इन्होंने कहा कि भैया आपको दूसरी कोई बात नहीं है, दूसरे थोड़े नजदीक में जाओ, वहां जगह है, वहां पेशाब कर लो। नहीं, मैं यही करूंगा, यही करूंगा। करते ही रहे। अभी महाराज के एक स्वाभाविक रूप से होते, करते रहो करते रहो करते रहो, क्या बोलते, करते रहो करते रहो करते। अब वो देखता है 5 मिनट हो गया, निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, बंदी नहीं होता है, क्या है। अब वो पहले तो ध्यान में नहीं आया, उठने का करते उठे कैसे, खाना का सारा नल तो चालू है, क्या करना है। बहुत तकलीफ में आ गया, कैसे भी मुश्किल करके घर को पहुंच गया। बीवी बोलती है कि पागल हो गए, पेशाब करते करते घर में आते हो, क्या हालत खराब हो गई। अरे बोले कि मेरे को बैठने दे, मेरे से गलती हो गया। मैंने साधु भगवान को कहा, माना नहीं, तो इन्होंने क्या, करते रहो करते रहो करते रहो। दीदी ने कहा कि देखो दुनिया में जैन साधु सच बोलने वाले होते हैं, इनके वचन में तप का तेज रहता है, इनके वचन में साधना का जोर रहता है। इतने साधु ने कह दिया तुम्हारे को तकलीफ क्या होती थी, जरा दूर जाके करते तो। वो कहते वो समय में मेरा दिमाग नहीं था। ऐसे सज्जन साधुओं को हम तो कहते न केवल अपने जैन साधु, कोई भी साधु बाबा है तो इनके साथ में समझ के ही वर्तन करना। कोई भी गरीब और अनाथ है
तो इनके सामने भी समझ के ही हमारा व्यवहार करना। अरे कोई भी दुखी है तो इनके सामने भी समझ के ही करना। किसी के दुख के ऊपर मजा करना वो अच्छे आदमी का काम नहीं। अब बीवी ने कहा कि बैठो, मैं पूछती हूँ, तलाश करती हूँ कि